सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स में नया जो वर्ड है दैट इज़ ब्रिंग। सो ब्रिंग का मीन्स होता है कुछ भी चीज़ लेके आना यानी लाना। अब क्या हो सकता है कि इसमें जैसे ही फ्रेजल वर्ब है तो जैसे ही हम इसमें प्रपोजिशन अबाउट, आउट और ऑफ लगाते हैं एंड अदर और भी फ्रेजल वर्ब्स है। जैसे ही प्रपोजिशन आप ऐड करते हो तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो पहला जो है वो है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होना, किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। जैसे कि उसकी जो बेवकूफ़ी थी उसके लिए उसको क्या मिला, उसको फेल्योर मिला। हम कह सकते हैं हिज फॉली वॉज ब्रिंग अबाउट हिज फेल्योर। तो उसकी जो मूर्खता थी उसकी वजह से उसकी जो फेल्योर है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो ये हो जाएगा ब्रिंग अबाउट। नेक्स्ट जो है वो है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है छापना, मीन्स कोई चीज़ पब्लिश कर देना, या फिर जैसे जो प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छापे जाते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रिंग आउट। लाइक द न्यू एडिटर brought out the sensation of politics। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आउट जो ये प्रपोजिशन है, ब्रॉट आउट ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रॉट आउट, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। जो नया एडिटर था उसने पॉलिटिक्स की सेंसेशन को छापा। उसके बाद जो आता है दैट इज़ ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है कि टू सेव लाइफ, मीन्स बचाना, कुछ भी बचाना का मतलब कि पैसे बचाने से भी हो सकता है या लाइफ बचाने से हो सकता है। ब्रिंग ऑफ करने हैं मीनिंग ब्रिंगिंग ऑफ some money is good habit means कुछ पैसे बचाना एक अच्छी हैबिट है। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है बचाना। फिर नेक्स्ट जो है वो है ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, कुछ भी प्रोड्यूस करना, कुछ भी प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? कोई भी सेंटेंस जिसमें प्रोडक्शन हो रहा हो। द फार्मर brought forth some essential grains। तो फार्मर किसान था, उसने प्रोड्यूस किया, ब्रॉट फोर्थ मीन्स प्रोड्यूस किया, सम एसेंशियल ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज, कि कुछ जो आवश्यक अनाज था उसको प्रोड्यूस किया फार्मर ने। नेक्स्ट है ब्रिंग अप का तो हमें बहुत अच्छे से पता है, इसका मतलब होता है पालना पोसना। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें पालते हैं, हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं आवर पेरेंट्स ब्रिंग अप अस। हमारे पेरेंट्स हमें पालते हैं। आगे चलेंगे। आगे जो है दैट इज़ ब्रिंग डाउन का मतलब होता है होश में लाना। जैसे कोई बेहोश होकर गिर गया हो तो उसको होश में लाना। ड्यू टू मच हीट
much heat, my friend got unconsciousness. Then I brought round him. So ड्यू टू मच हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मेरा फ्रेंड अनकॉन्शियस हो गया और मैं उसको होश में लाया। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ब्रिंग इन। ब्रिंग इन यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ से हम रेंट लेते हैं या किसी चीज़ से रेंट आता है। जैसे कोई शॉप है, उसका कुछ रेंट है, सो इसको हम बोल सकते हैं दिस शॉप brings in 2000 rupees monthly। 2000 rupees monthly, यानी इस शॉप से रेंट आता है 2000 रुपीज़ मंथली। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है रेड्यूस करना। जैसे टू रेड्यूस, आई brought down my weight। I brought down my weight, मैंने अपना वेट जो है वो रिड्यूस किया। तो इस तरह से हम फ्रेजल वर्ब्स को समझते हैं और कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस में, क्योंकि जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतना बेहतरीन तरीके से हम उसको एप्लीकेट कर पाएंगे। Okay, thank you so much and subscribe the channel.